देश में राज्य कोविड पॉजिटिव की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 5 राज्यों में कोरोना के मामले 500 के पार पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा मरीज केरल में हैं, जहां कोविड संक्रमण के मामले 1600 से भी ज्यादा हैं। ऐसे में आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामले कितने चिंताजनक। राज्यों में मामले बढ़े तो हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे खतरा नहीं बढ़ा है, क्योंकि कोविड के नए मरीजों में बेहद हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं और उनमें से अधिकतर को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है और अब देश में संक्रमितों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के मामले देश के लगभग सभी राज्यों तक पहुंच गए हैं, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है। इन 5 राज्यों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। केरल इस सूची में टॉप पर है। यहाँ संक्रमितों की सबसे ज्यादा 1676 संख्या है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, यहाँ 615 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। पश्चिम बंगाल में 598 केस और दिल्ली में 592 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जबकि महाराष्ट्र में 548 मामले हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 192 केस दर्ज किए गए, जबकि गुजरात में 107 नए कोविड पॉजिटिव केस मिले हैं। गुजरात सरकार के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वैक्सीन 2 से 3 जितने डोज अलग अलग लोग ले चुके हैं। ऐसे में कोरोना के केसेस अब एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। गुजरात सरकार की भी अगर बात करें तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि 6 से 8 महीनों में कोरोना के केसेस में जिस प्रकार से बढ़ोतरी होती है, ये स्पाइक देखा जाता है। तो फिलहाल स्थिति कोई डरने जैसी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है अपना ख्याल रखने की। गुजरात में मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है, यानी ज्यादातर मरीजों को अस्पताल तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। परिस्थिति मेरे हिसाब से काफ़ी कंट्रोल में है। केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एडमिशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। सिविल की ही मैं बात करूंगा तो पूरे पिछले 15 दिनों में हम देखेंगे तो 5 या 6 ओवरऑल एडमिशन आए हैं। 2 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं अभी मेरे पास, 4 दर्दी है और 4 में से 1 मेल 2 फीमेल और 1 बच्चा है। बच्चा भी, उसकी परिस्थिति भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। बाकी 2 पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और एक फीमेल है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि इतने सारे केसेस में सिविल हॉस्पिटल में भी इतने दिनों में नंबर ऑफ एडमिशन्स इतने हुए नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 58 नए केस सामने आए हैं, जिससे यहाँ पर कोविड मरीजों की संख्या 598 पहुँच गई है। देश में कोरोना वायरस की बढ़ाव के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटे में 58 कोविड केसेस सामने आई है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि अभी तक जो है कि 91 जो कोविड केसेस थी, जितने भी पीड़ित थे वो जूझ के स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले 500 के पार पहुंच गए हैं और यहाँ पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोविड से मौत भी हो गई है। यहाँ पर कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 592 है, जिसमें 30 पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि वो कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली में, वो लगभग बढ़कर के तकरीबन 600 के आसपास जो है वो पहुंच गए हैं। हालांकि धीरे धीरे कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है वो पैर पसार रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अगर इस तरीके से मरीजों की संख्या तेज़ी के साथ बढ़ती है तो सरकार पूरी तरीके से अलग अलग हॉस्पिटल्स में और अलावा तमाम जो इंतजामात है उसकी तैयारी जो है वो पूरी करके बैठी है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो उस पर किस तरीके से आगे टैकल करना है। महाराष्ट्र में भी कोविड मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। यहाँ एक्टिव केस की संख्या 548 है। सबसे ज्यादा केस मुंबई में दर्ज किए गए हैं। बात अगर सिर्फ मुंबई की जाए तो आपको पता है कि 1 जनवरी से लेकर अब तक 600 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। और आश्चर्य की बात ये भी है कि मई महीने में 580 लोगों के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार जद्दोजहद में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से कोविड-19 जैसी इस महामारी को सिमटा दिया जाए, लोगों को बचाया जाए।
कोविड के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत देने वाली खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में जितने मरीज संक्रमित हुए हैं, उससे ज्यादा मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 498 नए कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 764 मरीज कोविड संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। यानी जितनी तेजी से ये लोगों को संक्रमित कर रहा है, उससे ज्यादा तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अहमदाबाद से अतुल तिवारी, कोलकाता से अनिर्बान और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।